नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमए फाइनल इतिहास का 8वां प्रश्न पत्र करेंगे और गांधी दर्शन इस प्रश्न पत्र का नाम है। आज हम देखेंगे कि गांधी जी का वर्तमान में सत्याग्रही राज्य क्या था। देश में सत्याग्रह की पूर्ण स्वीकृति से ही राज्य तथा समाज अहिंसा प्रधान अर्थात लोकतांत्रिक बनेंगे। राज्य बिना किसी शंका के इस कारण बना रहेगा कि बाह्य नियंत्रणकारी शक्ति के अभाव में कुछ व्यक्ति अथवा समूह असामाजिक गतिविधियों द्वारा अराजकता पैदा कर सकते हैं। सत्याग्रही राज्य अन्य राज्यों के समान होगा तथा अपने कार्यों को पूर्ण करने में पूर्ण स्वतंत्र रहेगा। ऐसे राज्य में स्वराज त्रुटियों की स्वतंत्रता तथा इन्हें सुधारने के कर्तव्य का बोध कराता है। स्वतंत्रता सत्य का ही एक अंश है, अतः जब तक राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होगा राष्ट्रों को शासन की स्वतंत्रता नहीं होगी। यह दूसरे देश की प्रगति में भी सहायक होगा। एक राज्य का दूसरे राज्य पर नियंत्रण साम्राज्यवादी देश में लोकतंत्र को नष्ट करने वाला तथा अंतर्राष्ट्रीय झंझाओं और युद्धों का कारण बनता है। जैसा कि अभी हम वर्तमान में विद्यार्थियों देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो स्थिति हो रही है वो स्थिति इसी प्रकार की है। अतः गांधी जी यथार्थवादी स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे, पार्थक्यता के विरोधी थे, यथार्थता के समर्थक थे। उनका राष्ट्रवाद में भी न तो संकुचित है न ही किसी राष्ट्र अथवा व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाला है। गांधी जी का सत्याग्रही राज्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जीवन में स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों का पालन करेगा। राज्य लोकतांत्रिक होगा क्योंकि अहिंसक क्रांति में भाग लेने वाली जनता राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करेगी। गांधी जी के लिए स्वराज का अर्थ है देश के छोटे छोटे व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता। वे ऐसे स्वराज की कामना करते हैं जिनमें अंतिम सत्ता किसान और श्रमिक के हाथ में हो। वे शक्ति का हस्तांतरण श्वेत लोक सेवकों के हाथ से ताम्रवर्णी लोक सेवकों के हाथ में नहीं करना चाहते थे। उनके अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण सत्ता के दुरुपयोग और शोषण के विरुद्ध बचाव है। राज्य अथवा राजनीतिक शक्ति को गांधी जी ने साध्य न मानकर जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति का साधन माना है। गांधी जी का राज्य न तो हेगल और न ही मुसोलिनी के विचारों का राज्य है, न अरस्तु, ग्रीन और बास्के के विचारों का सदस्य समुदायों का समुदाय है। उनके अनुसार राज्य सबके अधिकतम कल्याण के साधनों में से एक साधन है। राज्य के विषय में कोई पवित्रता जैसी बात नहीं है। राज्य मानवीय दुर्बलता से उत्पन्न सुविधा है, अतः व्यक्ति जितना अधिक राज्य के बिना काम चलाए उतना ही उसकी स्वतंत्रता वास्तविक होती चली जाएगी। वे राज्य में अविश्वास प्रकट करते हैं और सत्याग्रह के माध्यम से जनता में राज्य सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रतिकार करने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। उनके अनुसार वास्तविक स्वराज्य की यह स्थापना होगी तब सत्ता चंद व्यक्तियों के हाथ में न होकर उन व्यक्तियों के हाथ में आ जाएगी जो सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिकार कर सके। वास्तविक शासन वह है जहां सत्याग्रह जनता का मार्गदर्शक हो, अन्य कोई भी शासन विदेशी शासन है। गांधी जी बहुलवादियों तथा अराजकतावादियों के समान राज्य की पूर्ण संप्रभुता के विरुद्ध है, जो कि व्यक्ति पर राज्य के कानून के प्रति बाध्यकारी आज्ञा पालन का कर्तव्य निर्धारित करती है। उनका विश्वास नैतिक सत्ता पर आधारित लोक संप्रभुता से है। अहिंसक राज्य में राजनीतिक संविधान के संदर्भ में गांधी जी के विचार इंग्लैंड की संसदात्मक पद्धति को अपनाने के पक्ष में नहीं है। गांधी जी ने 1908 में ही इंग्लैंड में प्रचलित संसदात्मक शासन पद्धति की आलोचना प्रारंभ कर दी। वे संसदात्मक लोकतंत्र के पक्ष में थे, किंतु वे इसे आधुनिक अर्थों में प्रयुक्त करना चाहते थे। यद्यपि
1942 में लुई फिशर के साथ बातचीत के दौरान गांधी जी ने कहा कि वे संसदीय प्रतिनिधित्व एवं सार्वभौमिक मताधिकार वाली पश्चिमी लोकतांत्रिक पद्धति को स्वीकार नहीं करते हैं। गांधी जी के इस परस्पर विरोधी विचार का तात्पर्य यह नहीं है कि उनका राजनीतिक दृष्टिकोण स्थिरता नहीं रखता है। वास्तविकता यह है कि गांधी जी ने संविधान की मूल आत्मा को विशेष महत्व दिया है, वे बाह्य आचरण को नहीं। गांधी जी के अनुसार प्रतिनिध्यात्मक शासन न तो भारत के लिए नया है न ही अनुपयुक्त है। इसका अभिप्राय केवल यह है कि भारत में पाश्चात्य संस्थाओं की नकल नहीं होनी चाहिए। उनकी लोकतंत्र संबंधी मान्यता भी पाश्चात्य विचारधारा से भिन्न रखती है। गांधी जी के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ मिलावट विहीन अहिंसा का शासन है। गांधी जी यह मानते हैं कि ऐसे लोकतंत्र में सामान्यतः बहुमत द्वारा निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन बहुमत के नियम को हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। गांधी जी अहिंसात्मक राज्य में राज्य के कार्यों को स्वयंसेवी संगठनों को हस्तांतरित करने पर जोर दिया है। वे राज्यहीन विहीन विचार के प्रति शास्त्रीय दृष्टिकोण के कायल नहीं थे। वे प्रत्येक समस्या पर अलग से विचार करना चाहते थे। यदि कोई ऐसा कल्याणकारी कार्य जो राज्य के बिना नहीं हो सकता है, तो ऐसे कार्य को वे राज्य द्वारा संपादित करवाना चाहेंगे। राज्य का मुख्य कार्य जनता की सेवा करना है। राज्य अपने शासन में दमन का कम से कम उपयोग करेगा। आंतरिक शासन में अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य द्वारा विशिष्ट कार्य किया जाएगा। गांधी जी अपराधों को व्यक्तिगत बुराई न मानकर सामाजिक बुराई मानते हैं। उनकी मान्यता है कि समाज में न्याय, समानता, बंधुत्व का वातावरण होना चाहिए ताकि अपराध और दमन दोनों की मात्रा कम हो सके। अपराध की स्थिति फिर भी बनी रहेगी क्योंकि सभी व्यक्ति आदर्श व्यक्ति नहीं होंगे। कुछ समाज विरोधी तत्व अवश्य होंगे जो आत्मनियंत्रण के अभाव में हिंसा तथा कानून को तोड़ने का कार्य करेंगे। कुछ ऐसे संगठन भी हो सकते हैं जो हिंसा द्वारा अहिंसक समाज को उलटने का प्रयास करेंगे। गांधी जी के अनुसार कोई भी शासन निजी सैन्य संगठनों को सार्वजनिक शांति भंग करने की अनुमति नहीं दे सकता है। सत्याग्रही राज्य में न तो अपराधों को सहन किया जाएगा, न ही नागरिक स्वतंत्रता को अपराध की कार्यवाही करने के लिए क्षमा किया जाएगा। अपराधों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपराध हिंसा को भड़काते हैं। गांधी जी हिंसात्मक कार्य करने वाले अपराधियों को कारावास का दंड देने के पक्ष में नहीं थे। तथ्य यह है कि सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था को उचित नहीं ठहराते हैं। उनके अनुसार सत्याग्रही नागरिक अपराधियों को अहिंसक तरीके से सुधारेंगे। उनके अनुसार मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा क्योंकि मृत्युदंड अहिंसा के विरुद्ध है। हत्यारे को जेल में भेजकर सुधार का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं, किंतु दंडित निरपराधी को हर्जाना दिया जाएगा। जेल अथवा जेल जीवन को सुधारने के लिए गांधी जी ने विस्तृत योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि जेल को समाज द्वारा अपराध का प्रतिशोध लेने की संस्था न माना जाए, अपितु एक सुधार गृह, चिकित्सालय और पाठशाला में परिवर्तित कर दिया जाए ताकि त्रुटिकर्ता को अहिंसक जीवन जीने का अवसर मिले। खादी के निर्माण एवं प्रचार के लिए गांधी जी ने जेलों को चुना ताकि कारावास से मुक्त हुआ व्यक्ति खादी का संदेश जन जन तक पहुंचाए और राज्य का आदर्श नागरिक बन सके। गांधी जी ने कारावास को भी दंड का ही स्वरूप मानकर उसे दमनात्मक बताया है। अहिंसक कारावास अथवा जेल अहिंसक राज्य के समान एक विरोधाभास है। जब तक कारावास रहेंगे तब तक राज्य और समाज का दमनकारी रूप रहेगा। गांधी जी इस दमन को हटाना भी चाहते थे। गांधी जी के अहिंसक राज्य में विद्यार्थियों, सामाजिक तथा आर्थिक संरचनाएं ऐसी होगी जिसमें राज्य जनता की आर्थिक स्थिति को समानता प्रदान कर सामाजिक न्याय और आर्थिक स्वतंत्रता की स्थापना कर सकें।
राज्य विहीन समाज का सामाजिक आर्थिक ढांचा नागरिकों की नैतिक क्षमता पर निर्भर करेगा। जब तक अहिंसक राज्य की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक सामाजिक समानता, अस्पृश्यता का अंत, जाति प्रथा की कठोरता की समाप्ति तथा दस्तकारी पर आधारित सरल आर्थिक जीवन स्थापित होना चाहिए। राज्य विहीन समाज की वर्ण व्यवस्था में भिन्न अहिंसक राज्य की अर्थव्यवस्था उत्पादन नीति में ढिलाई बरतेगी और बड़े स्तर पर उत्पादन और भारी वाहनों के प्रयोग की अनुमति देगी। फिर भी गांधी जी लघु उद्योगों, स्वावलंबी गांवों पर अहिंसा को आधारित करना चाहते थे। वे मानव को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। फिर भी गांधी जी अच्छी तरह जानते हैं कि जनता यातायात के आधुनिक साधनों तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारी मशीनों को नहीं त्याग सकती है। गांधी जी ने कर न देने की प्रणाली के बारे में भी विचार प्रस्तुत किए हैं। मुद्रा के स्थान पर श्रम द्वारा देने का सुझाव देते हैं। समाज के सेवार्थ जहां जनता स्वेच्छा से श्रम करे, वह धन का विनिमय आवश्यक नहीं है। कर एकत्रित करना तथा उसका हिसाब रखने का श्रम भी बच जाएगा और परिणाम भी अच्छे रहेंगे। श्रम के द्वारा कर देने में उस क्षेत्र की भलाई के लिए जहां से कर एकत्रित किया जाता है, कर का उपयोग अंतर्निहित है। इस प्रकार राज्य के कार्यों में गांधी जी कम से कम शासन के नियम का पालन करवाना चाहते थे और राज्य के द्वारा कम से कम शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराते हैं। गांधी जी का कम शासन का विचार पुलिस राज्य के नकारात्मक कार्यों के सदृश नहीं है। गांधी जी न तो यद भव्यम श्रेणी के व्यक्तिवादी हैं और न ही वे समाजवादी तथा साम्यवादी विचारधारा के प्रति निष्ठावान ही हैं, क्योंकि वे अहिंसक साधनों, हस्तकला सभ्यता, सादगीपूर्ण जीवन तथा विकेंद्रीकरण के कट्टर उपासक है। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए गांधी जी ने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था को स्वीकार किया है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन अगस्त 1931 में पारित मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को गांधी जी ने पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। वे कतिपय संशोधन के पक्ष में थे, जैसे श्रम मताधिकार, शस्त्र रखने तथा शस्त्र लेकर चलने की स्वतंत्रता। इस बारे में गांधी जी का कहना था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत अहिंसक बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सेना तथा सैनिक प्रशिक्षण का अंत, रोजगार का अधिकार आदि। गांधी जी ने अधिकार और कर्तव्यों के संबंध में मध्यम मार्ग अपनाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी की लोकतांत्रिक संरचना तथा अहिंसात्मक प्रतिरोध की दृढ़ परंपरा के द्वारा ही राज्य के दमनकारी स्वरूप से मुक्ति दिलाई जा सकती है। इति नमस्कार।